अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी है सुबह का टाइम, मैंने नाश्ता कर लिया है और अभी मैं ना कुकिंग की तैयारी कर रही थी। तो शलजम बना रहे हैं अभी खाने में, क्योंकि मेरे मामू को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इस वजह से। और थोड़े से इसमें मटर भी डालूँगी, मतलब मिक्स सब्ज़ी टाइप बन जाएंगे। अच्छा, इसमें सब्ज़ियाँ ना मेरे मामू को बहुत ज़्यादा पसंद है, मामी को पसंद है, तो इस वजह से फिर उनके लिए ये बना रही हूँ। और बाहर हमारे घर के बाहर ना खेत हैं और थोड़े से खेत में ना मामू ने सब्ज़ी वगैरह उगाई है अपने लिए, घर के इस्तेमाल के लिए। तो वो बस वहीं से लेकर आए थे। तो अभी मैंने कहा मैं जल्दी से ना कटिंग कर लूँ, और यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली। और मटर भी लेकर आए थे, मटर बहुत ही थोड़े से थे ना। अभी मटर जो है वो निकले ही नहीं है, तो मटर तकरीबन 9 से 10 मटर थे, तो वो मैंने निकाल लिए हैं अभी। और टमाटर प्याज लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, और प्याज 2 मीडियम से प्याज थे वो लिए हैं, और एक हरी मिर्च। बाकी इसमें मैं मिर्च वगैरह नहीं ऐड करी, लाल मिर्च मैं नहीं डालूँगी इसमें, बस यही सारा कुछ जाएगा। और थोड़ा सा इसमें डालूँगी ऑयल, वो तो ज़ाहिर सी बात है डलेगा ही। और इसके साथ ना इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और नमक डालूँगी और सूखा धनिया डालूँगी, और इसको मैं रख दूँगी, पानी वगैरह नहीं डालूँगी, ये खुद ही गल जाएंगे। तो यह इसको मैंने कवर कर दिया। उसके बाद ना हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं, तो ये मैं उसके लिए मिस्त्री के लिए ना चटनी बना रही थी। अच्छा, उसे चटनी पसंद है तो इस वजह से ना डेली ही वो मामू लेकर जाते हैं हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डालकर, तो इसकी चटनी बनाते हैं। तो अभी बस मैं उसी के लिए ना ये चटनी बना रही हूँ। मैंने सुबह काट के रख लिया था जब कटिंग कर रही थी ना, और इसको धो के मैंने रख दिया था। तो अभी मैंने कहा मैं फटाफट से ना बना लूँ, क्योंकि मामू खड़े हुए थे, वो लेके जाने वाले थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं जल्दी से पहले ये कर लूँ, उसके बाद कुछ और काम करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन चटनी हमारी बन गई है। और इसमें वैसे टमाटर भी डालते हैं, लेमन डालते हैं, लेकिन वो मैं नहीं डाल रही क्योंकि उसको ऐसे ही पसंद है, तो इस वजह से। और थोड़ा सा नमक डालूँगी क्योंकि इस तरह ये बहुत ज़्यादा फीकी बनती है। तो फिर इसको मैं अभी अच्छे से मिक्स करती हूँ और एक छोटे से बर्तन में डालकर मामू को देती हूँ। और बर्तन में जब देखने गई तो मुझे और कोई बर्तन नहीं मिला, और एक ये पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी में डाल देती हूँ, और फिर इसको बाद में ना फेंक देंगे। अच्छा, मैं हमारे घर जब कोई खाना वगैरह बाहर से आता है ना, हम ऑर्डर करते हैं या कुछ भी, तो मेरी मामी ना वो सारे बर्तन जो है उनको वॉश करके रख देती हैं। जब कोई चीज़ भिजवानी होती है कहीं तो आराम से इसमें ही भिजवा देते हैं, तो ये आसानी होती है ना कि वापस ना भी मिले तो कोई मसला नहीं होता। जब बर्तन भेज दो अपना, तो फिर वो वापस ना आए ना, किसी के घर की मैं बात करी, अगर घर में किसी के भेज दो तो वापस ना आए, बहुत मसला होता है। फिर जाहिर सी बात है बर्तन ज़रूरत पड़ते हैं, और मिस्त्री का तो ये मामू लेके जाते हैं और फिर वहाँ से वापस ले आते हैं बर्तन। लेकिन मुझे भी कुछ छोटा सा ऐसा मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से ये सामने पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं, और इसी में डालकर मैं मामू को देती हूँ और वो ले जाएंगे। और इसमें भी ना इतनी कम लग रही थी तो बस इसको मैं भी दे दी हूँ मामू को। और उसके बाद ना मैं बनाऊँगी आज कीमा करेला, क्योंकि हस्बैंड आए हुए हैं तो उनको ना करेले बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने मामू से कहा था कि आते हुए ना आप करेले ले आना, तो वो करेले भी ले आए हैं और साथ दही भी ले आए हैं। तो अभी मैं ये करेले धोती हूँ और कीमा करेला बनाती हूँ। सब्ज़ी तो मैंने रखी हुई है, लेकिन सब्ज़ी ये है कि मेरे हस्बैंड भी नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगी, मेरी नंद है वो भी नहीं खाएगी, मतलब मामी और मामू ही खाएंगे सिर्फ। तो मैंने कहा चलो अभी मैं सबसे पहले ना इनको वॉश करती हूँ और ये बना लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता हमने लेट किया था, तो इस वजह से ना खाना भी हमारा लेट ही होगा। तो यहाँ पे मैं प्याज भी मैंने लिए हैं, साथ में छिलका वगैरह उतार लिया था। मैंने कहा इसको भी ना मैं साथ ही धो के ले आती हूँ, पानी दूसरे किचन में, कुकिंग हमें दूसरे किचन में करनी पड़ती है, तो मैंने कहा सारी चीज़ें मैं धो कर ले आती हूँ और ना पहले इनकी कटिंग कर लूँ। और उसके बाद फिर कीमा भी ऊपर रखना है अभी बनाने के लिए, तो उसे गलने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। मामी ने फ्रिज से निकाल दिया था और अभी मामी कहीं गई हुई हैं, वो घर पर नहीं है, तो निकाल कर चली गई थी। कीमा बना हुआ नहीं था तो उन्होंने अभी ही मुझे बना कर दिया है। तो मैंने कहा मैं ये करेले जब तक धोती हूँ और प्याज वगैरह काटती हूँ तो उसे भी मैं निकालती हूँ, एक दफ़ा कीमे को भी धोना पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा धुला हुआ होता है, लेकिन फिर भी जब फ्रिज से निकाले ना तो धोना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये धुल गए हैं और अभी ना इनको मैं यहाँ बाहर धूप में रखती हूँ। और मामू ना बाहर से वो भी लेकर आए थे
मूली भी लेकर आए थे तो सलाद वगैरह काटने के लिए। तो अभी तो मैं रोटी जब उनके लिए बनाऊंगी तो फिर काट लूँगी इनको। मैंने बाहर धूप में रख दिया और ये मैं प्याज लेकर जा रही हूँ किचन में, इनकी कटिंग करती हूँ। और फिर कीमा हम लोग रखते हैं कि कीमा जब तक ना हमारा बन जाए। तो यहाँ पे ना फिर मैंने ये एक बड़ा पतीला लिया और कीमा है इतना नहीं था, थोड़ा सा ही था। और मामी ने इस तरह से ना बहुत छोटी छोटी सी बोटियाँ कर दी थी, कीमा भी नहीं था और क्या कह सकते हैं, ये क्या है पता नहीं क्या है। तो इसमें ना मैंने थोड़ा सा पानी डाला। मैंने कहा सारा कुछ ना एक दफ़ा ये इकट्ठा डाल के रख देती हूँ तो ये गल जाएगा। और जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद ना इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी और ऑयल डालकर इसे अच्छे से भून लूँगी। अच्छा, प्याज मैंने इस तरह से मोटे मोटे ही काट लिए थे क्योंकि ये प्याज गल जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे, पानी इतना ज़्यादा है तो ये आराम से गल जाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने फिर नमक डाला है और अभी लाल मिर्च डाल रही हूँ इसके अंदर। बाकी तो फिर इसमें कुछ नहीं जाना, हल्दी है और कुछ नहीं जाएगा इसमें। तो इसको भी मैं कवर करके रख देती हूँ, चूल्हा ऑन कर देती हूँ। अच्छा, मैं जब भी इस तरह से गोश्त बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ, मैं हमेशा मुझे भूल जाता है कि मैंने चूल्हे के ऊपर ना कुछ रखा था, तो वो मैं जला ही देती हूँ। लेकिन आज मैंने ऐसे नहीं करना, आज मैं इसको याद रखूँगी क्योंकि मेरा किचन में काफ़ी काम है ना अभी, तो इस वजह से। अच्छा, ये बोतल हम लोग भर के रख लेते हैं इस किचन में और ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर यही पानी हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि दूसरा पानी जो उस किचन में है दूसरे में, तो वहाँ पे बार बार आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस वजह से। अच्छा, ये मैंने कहा ये स्पाइस जार कह सकते रहे कि क्या जार है मुझे नहीं पता, बॉक्स है जिसको मैंने रख दिया है। और गंदे बर्तन दूसरे किचन में भी रख के आऊँगी। साथ साथ किचन भी समेटना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ना समेटो ना साथ साथ तो फिर बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है। अच्छा, वो मेरा काम हो गया और अभी मैंने कहा मैं ये सब्ज़ी को देख लूँ। तो सब्ज़ी भी तकरीबन हमारी बन ही चुकी है। तो अभी मैं ये उतारती हूँ चूल्हे पर से और रोटी की तैयारी करते हैं। साथ में ना रोटी भी बना लें क्योंकि 12 हो चुके हैं और 12:30-1 बजे तक फिर खाना खा लेंगे मामू। एक तो नहीं है, 12:30 तक खा ही लेंगे। और शलजम बनाए थे जो वो बन गए हैं। इनका कलर पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है ना, ये इतने अच्छे बने थे, इतने सॉफ्ट। इसमें मैंने पानी वगैरह नहीं डाला फिर भी ये देखिए बहुत ही नरम हो गए, गल गए। तो यहाँ पे ना फिर मैंने तवा रखा, उसको मैंने उतार दिया सब्ज़ी को और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। साथ साथ मैंने कहा फटाफट से रोटियाँ भी बन जाए। 3 ही रोटियाँ बनाऊँगी क्योंकि मैंने भी नहीं खाना, मैं हस्बैंड के साथ खाऊँगी, अभी वो नहीं खा रहे तो इस वजह से फिर मैं भी अभी नहीं खा रही। तो रोटी मेरी बन गई है, 3 रोटियाँ बनाई हैं मामू के लिए, कज़न हैं तो उनके लिए, तो बस सबकी एक रोटी। और सलाद भी मैंने काट लिया है, साथ सलाद की प्लेट भी बना ली है और रोटी बना ली, मामू को सर्व वगैरह भी कर दी। तो फिर कीमा हमारा जो है ना वो गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी इसका ड्राई हो गया है। तो अभी ना इसके अंदर मैं बाकी की जो चीज़ें डालनी है वो डालती हूँ और इसकी बुनाई करती हूँ। अच्छा, मुझे ना छोटा बर्तन मिल नहीं रहा था तो इस वजह से फिर ये मैंने इतनी बड़ी देगची में इसको डाल दिया क्योंकि छोटे बर्तन जो थे वो उनमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ था सब में। तो मैंने कहा अब उनको खाली करने से बेहतर मैं इसी में बना लेती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने ये ले लिया और इसमें बना लिया। अच्छा, इसमें ना मैंने ऑयल डाला है अभी पहले क्योंकि मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला था, बाकी चीज़ें डाल दी थी। टमाटर और ऑयल मैंने छोड़ दिया था। तो अभी मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ और इसमें ही इसको भून लूँगी। और साथ टमाटर मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे तो ये टमाटर भी मैंने भी डाल दिए और इसकी अच्छे से ना अभी हमने भुनाई करनी है। गोश्त भी इस तरीके से बनाए तो इतना अच्छा बनता है। तो मुझे तो ये इजी भी लगता है जी, क्योंकि इसके साथ आप बाकी के काम भी कर लेते हैं। और मुझे लाल मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने वो थोड़ी सी डाली है इसमें। और थोड़ा सा नमक भी डालूँगी क्योंकि पानी डाला था ना, पानी काफ़ी ज़्यादा था तो इस वजह से नमक कम है इसमें। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और उसके बाद उसकी बुनाई करने के लिए मैंने उसको रख दिया। और यहाँ पे मैंने फिर करेले वगैरह जो है वो भी काट लिए, इसके अंदर से बीज निकाले और इस तरह से ना मोटा मोटा इनको काट लिया। तो इसके अब मैं इसको ना जो ग्राइंडर मशीन होती है उसमें ग्राइंड कर लूँगी यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, ये मैंने इसलिए आपको पार्ट नहीं दिखाया क्योंकि हमारा जो ग्राइंडर वो ख़राब हो चुका था तो फिर मैंने कज़न के घर भिजवाया तो उसने मुझे करके भेजे हैं ये। और इनको फिर मैंने एक
मलमल में कप के कपड़े में डालकर धोया और अच्छे से निचोड़ लिया, तो ये इस तरह से हो गए हैं अब। और कलर इतना प्यारा ग्रीन कलर इनका लग रहा है ना, क्योंकि ये आजकल मौसम में ना ये सीजनल जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ना बहुत अच्छी फ्रेश फ्रेश सी होती हैं। अच्छा, इसके अंदर ना मैं तकरीबन ये एक जो बड़ा चमचा है ना, ये मैं ऑयल का भर के डाल दूँगी और इसको ना इसमें थोड़ा सा भून लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको भून कर तो फिर इसके बाद मैं इसको कीमे में डालूँगी। तो अभी मैंने ये डाल दिया है और चूल्हा ऑन कर दिया है, ऑयल डाला है और चूल्हा ऑन किया है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ना इस तरह से चमचा में हिलाती रहूँगी, तो ये थोड़ी देर में हो जाएंगे। पास खड़े रह के ना भी करो तो हो जाते हैं, लेकिन मैं किचन में ही खड़ी थी, मैंने कहा चलो जल्दी हो जाए। तो ये जब हल्का सा कलर चेंज करेंगे ना, तो उसके बाद मैं इनको ना डालूँगी कीमे के अंदर। तो यहाँ पे ना फिर कीमा भी हमारा जो है इसकी भी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये अब सही तरीके से ना बन गया है, और यहाँ पे ना करेलों का कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी इसका चूल्हा भी मैं बंद करती हूँ, और ये इस तरह से ना मैं सारे कीमे के अंदर डाल दूँगी। तो अभी तो मुझसे सही डल नहीं रहा, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो मैं मोबाइल रखती हूँ अभी, और उसके बाद मैं पहले दोनों हाथों से ना ये डाल लूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे डाल लिए हैं, कढ़ाई मैंने बिल्कुल खाली कर दी है, और ये देखें इतने मज़े के बने हैं ना, बहुत ही ये मज़े के हैं। और मैंने अभी चेक भी किए हैं, रोटी पड़ी हुई थी तो मैंने ना अभी एक बाइट लिया, मैंने कहा फिर हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ खाऊंगी। लेकिन बहुत मज़े के बने हैं, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं और बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बहुत मज़े के बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद किचन से फ्री हुई तो मैं कमरे में आई, और कमरे के मेरे हालात आप लोग देख सकते हैं कि क्या हालात हुए हुए हैं। कल भी कमरा सेट नहीं किया था, क्योंकि कल हकीके पर गई थी, इस वजह से। तो अभी मैं ना कमरा भी सेट करूँगी, क्योंकि सुबह मैं निकली हूँ बाहर कमरे से, नाश्ता किया, उसके बाद किचन में के कामों में लग गई, तो कमरे में मैं आई ही नहीं हूँ ना, तो इस वजह से कमरा मेरे देखें इतना ज़्यादा गंदा है। और डस्ट चेक करें हम लोग, इतनी ज़्यादा डस्ट है ना, और अगर डेली डस्टिंग ना करो तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है कमरा। और कल भी मैंने नहीं की, आज भी नहीं की, उससे एक दिन पहले की थी, वो भी मैंने ना बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से कर दी थी, सही नहीं की थी। तो आज मैंने सही अपने कमरे की सफाई करनी है, और चलिए अभी स्टार्ट होते हैं काम करने में। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये वाला सूट पहना था। अच्छा, ये वाला मेरा सूट ना शादी से पहले का है, लेकिन मैंने पहना नहीं था, तो मेरे हस्बैंड आए तो इस वजह से पहना है ये अब। जैसे कि मैं रज़ाई जो है इसको सबसे पहले लेके जाती हूँ बाहर, इसको तय करती हूँ और इसको बाहर रखूँगी। बेडशीट भी मैं ये वाली हटाऊँगी, अभी बेडशीट भी दूसरी डालनी है। और पता है मैंने ना सेटिंग आज फिर चेंज करनी है, क्योंकि बेड के साथ साइड टेबल नहीं है ना, वो साइड टेबल मैंने अलहदा से रखे हुए हैं, तो बहुत मसला होता है। इस वजह से मैंने कहा ये साथ में ही रख लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे लैंप है वो भी कभी मैं एक जगह रखती हूँ, कभी दूसरी जगह रखती हूँ, क्योंकि लैंप जो है वो बेड के साइड्स पर ही पड़े हुए अच्छे लगते हैं। तो फिर वो भी ऐसे ही मैंने कहा रोल ही रहे हैं, तो उनको ये जो साइड टेबल है ये मैं बेड के साथ ही रख लेती हूँ, और उनको भी अपनी जगह पर रखूँ, ताकि मेरा काम थोड़ा ना आसान हो जाए। और साइड टेबल साथ में नहीं होता ना, तो मेरे हस्बैंड जब आते तो उन्होंने ना अपनी चीज़ें वगैरह रखनी होती थी, साइड टेबल पर रख लेते थे, तो फिर रखने की कोई जगह ही नहीं होती। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दो, जो पहले वाली सेटिंग करते हैं वही अच्छी थी। तो मुझे किसी ने कहा भी था कि कितनी लड़कियों ने मुझे कहा ना, जो भी मतलब हमारे घर आती हैं, सब मुझे कह रही थी कि ये सेटिंग नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि साइड टेबल एक कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं पड़ा हुआ है, और दूसरा जो है ना वो दूसरी साइड पर पड़ा हुआ है। कह रहे थे सब कैसे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा अच्छा भी नहीं लग रहा, और मुझे खैर अच्छा लग रहा था, लेकिन यह है कि फिर मसला होता है, चीज़ें वगैरह रखनी होती हैं, तो इस वजह से फिर मुझे स्पेस चाहिए होती है, जो कि मुझे नहीं मिल रही होती। तो फिर मैंने कहा चलो सही है, फिर उस तरह ही कर लेते हैं। ये बेडशीट मैंने अभी उतारी है, और इसको अभी मैं पैक वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि ये वॉश करवानी है। और मेरे कमरे में एक तो मिट्टी इतनी है, जब मेरे हस्बैंड इधर होते थे, मैं अपने रूम में होती थी, तो मैं तकरीबन डेली ही अपना कमरा सही अच्छे तरीके से साफ़ करती थी। अब हस्बैंड नहीं होते, कमरे में होती ही नहीं हो, तो कमरा ना मेरा इतना गंद भी है बनता नहीं है, लेकिन डस्टिंग करती हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं होती, तो इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा गंद भी बन गया है। तो अभी मैंने कहा पहले मैं कमरे की सफाई करती हूँ, मेरे हस्बैंड आएंगे तो
खाना तो मैंने उनके साथ ही खाना है फिर, तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा जब तक वो नहीं आते तो कमरे की सफाई कर लेते हैं। सेटिंग तो वो घर आएंगे तो वही मुझे चेंज करके देंगे, क्योंकि ये बेड मुझसे उठाया नहीं जाता अकेले, तो फिर वो आए तो करते हैं। लेकिन अभी जो है ना ये वाला कंबल कब से पड़ा हुआ है सोफ़े पर ही, ये कंबल सेट मैंने डाला था, अभी कंबल के दिन तो नहीं, अभी तो रज़ाई ही करनी होती है और रज़ाई मेरी ग्रीन कलर की है तो इस पर पड़ी हुई इतनी वो बुरी लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी ग्रीन कलर की बेडशीट है ना, तो मैं वो बिछा लेती हूँ बेड पर, वो अच्छी भी लगेगी इसके साथ, रज़ाई के साथ। और फिर जी मैंने ये वाले अपने कपड़े वगैरह जैकेट्स थी हस्बैंड की मेरी, तो ये सारे कपड़े भी मैं उठाती हूँ और इनको भी रखती हूँ अपनी अपनी जगह पर सेट करके। रात को ना मैंने थोड़ा बहुत कमरा सेट किया था लेकिन ज़्यादा नहीं किया, सर इतना शदीद दर्द कर रहा था, फिर मैं जल्दी रात में सो भी गई थी, तो इसलिए मैंने कहा अभी सारा कुछ कर लेती हूँ। और ये सोफ़े जो है ना ये अभी मैं बाहर निकाल रही हूँ बरामदे में, क्योंकि कारपेट की भी मैंने सही सफाई करनी है। और ये एक सोफ़ा जो है ना जो सिंगल सोफ़ा है उसको मैं साथ वाले रूम में लेके जा रही हूँ, अभी जाऊँगी। और ये जो बड़ा सोफ़ा है ये कमरे में ही होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको बाहर निकालती हूँ, क्योंकि इसको बाहर अच्छे से झाड़ लूँगी और कारपेट की भी सफाई हो जाएगी, क्योंकि बेड रखना है ना, तो बेड के नीचे से यहाँ सामने बिल्कुल बेड रखूँगी, तो बेड के नीचे से ना मैंने कहा मैं अच्छे से सफाई लगा लूँ, क्योंकि फिर जब बेड रख लूँगी तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना कारपेट साफ़ करना। वैसे अगर फ़र्श हो तो फिर वो आराम से बंदा आसानी से कर लेता है, लेकिन कारपेट से झाड़ू लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और सब मुझे कहते हैं कि आपकी ना टाइल्स से मार्बल लगा हुआ है तो आप क्यों करती हैं, आपने कारपेट क्यों बिछाई हुई है। असल में मैंने, एक तो मुझे शौक़ बहुत है कारपेट का, और दूसरा इससे फर्नीचर भी सेव रहता है, इतने जल्दी ख़राब नहीं होता, तो इस वजह से मैंने बिछाई हुई है। अच्छा मैंने सोफ़े निकाल लिए, यहाँ पे पड़े हुए थे ना तो मैंने बाहर रख दिए हैं, और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, कारपेट से अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोछा भी लगाऊंगी, उसके बाद पंखा ऑन कर दूंगी तो ये ना कारपेट सूख जाएगा, तो फिर यहाँ पे बेड रख लेंगे। तो गंद इतना ज़्यादा देखिए ना बना हुआ है कि कितने दिनों से ऐसा लगता है सफाई ही नहीं हुई है, हालांकि सिर्फ 2 दिन ही नहीं हुई। अच्छा मैंने ना झाड़ू ऊपर से लगा लिया, अब मैं ये कारपेट उठाऊंगी और कारपेट के नीचे से भी झाड़ू लगाऊंगी। इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है नीचे, इतनी मिट्टी मैं आपको क्या बताऊं, अभी आपको मैं दिखाऊंगी। पहले ना मैंने इसके साथ ग्लू के साथ ये चिपकी हुई थी, फिर मैंने इसको रिमूव कर दिया कारपेट को पिछले साल ना, क्योंकि इसके नीचे से सफाई नहीं हो सकती थी और मुझे उलझन सी होती रहती थी कि इसके नीचे से मैं कैसे सफाई करूँगी, तो इस वजह से फिर मैंने ना ग्लू को रिमूव किया। और अभी जब भी मैं इस तरह से फर्नीचर वगैरह आगे पीछे करना होता है तो मैं सही तरीके अच्छे से ना नीचे से भी सफाई कर लेती हूँ, और अगर ना भी करना हो तो महीने में 1-2 दफ़ा तो मैं नीचे से लाजमी सफाई करती हूँ। इतनी नज़र नहीं आता, लेकिन ये चेक करें मिट्टी, आप सिर्फ देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, और झाड़ू लगाने से फर्श इतना साफ़ सुथरा निकल आता है ना। तो झाड़ू मैंने लगा लिया, और अभी ये जो कारपेट है ना इसको मैं फिर से बिछा दूँगी, क्योंकि नीचे से भी फर्श साफ़ हो गया है, और कारपेट के ऊपर से एक दफ़ा फिर से मैं अभी झाड़ू लगाऊँगी। ये देखें कारपेट के अंदर कितनी मिट्टी है, तो बस अभी इसको बिछाती हूँ। और हस्बैंड जैसे ही आते हैं तो बेड को दूसरी उस साइड पर लेकर जाते हैं और फिर कमरे की सेटिंग चेंज करते हैं। और व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग कहते हैं लंबे व्लॉग बनाया करें, तो लंबे बनाए ना तो फिर इस तरह होता है, इतना लंबा हो जाता है ना कि मेरे मोबाइल में स्पेस ही नहीं रहती। तो देखते हैं अब कहाँ तक जाता है ना आज का व्लॉग। अच्छा ये मैंने कारपेट बिछा दिया यहाँ पे, और बेड अभी इस साइड पर लेकर जाते हैं, फिर मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। अच्छा फिर हस्बैंड आ गए तो उन्होंने मुझे बेड यहाँ पे रख के दिया दरमियान में, और बाकी फर्नीचर आके पीछे किया। अभी सेटिंग नहीं हुई पूरी, लेकिन व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इस वजह से मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और इंशाल्लाह कल का व्लॉग यहीं से भी नेक्स्ट व्लॉग में स्टार्ट करती हूँ, तो आपको नेक्स्ट पार्ट कल देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी लंबा हो चुका है व्लॉग। तो फिर मैं अगर मज़ीद इसमें ऐड करूँ तो फिर घंटे से ऊपर चला जाएगा, तो फिर आप लोगों से भी नहीं देखा जाएगा। तो बस अभी मैं रूम की सेटिंग करती हूँ, बेडशीट वगैरह निकालती हूँ और सारी जो भी काम है वो करती हूँ, और अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए जी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।